हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, आज हम आप पढ़ने जा रहे हैं प्राइवेसी की ट्रिक। आप बच्चों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि मैम प्राइवेसी करवा दीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और बच्चों ये वाकई में है भी बड़े ही महत्वपूर्ण है। और ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैंने बड़े ही जो गत वर्षों में पूछे गए हैं या फिर बार बार पूछे जाते रहेंगे, वो मैंने उन प्रश्नों का चयन किया है। अगर बच्चों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ऐसे ही हस्त नोट्स बनाकर आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और ये हमारा रहेगा भाग 1 और भाग दूसरा भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। देखिए बच्चों, एक बच्ची का कमेंट आया था, उनका शायद रजनी नाम था। उन्होंने कहा मैडम प्राइवेसी, और एक और का भी आया था। तो मुझे लगा कि 2 बच्चों के कमेंट आ रहे, तो एक एक बच्चा मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे बच्चे कुछ बताते नहीं है, लेकिन उनको भी काफ़ी इनकी आवश्यकता होगी, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। तो देखना बच्चों, पानी एक प्राइवेसी हम याद करेंगे, उसके साथ ही उनके बाद लगने वाले भी याद हो जाएंगे। देखो बच्चों, अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, ये पोथ नहीं है, ये इसमें मतलब यहाँ जो कोमा लगा हुआ है पाथ है, ये अम्ब और आब, उदक, अप, जीवन, सलील। तो देखना बच्चों, अब इसको कैसे याद करना है मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ आपको। देखना, अम्बु का तो देखो जल, नीर, पयो। देखा ना, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम बोलते हैं ना उसको पानी पिला दिया, मतलब कि। और हमारे तो यहाँ बोलते हैं, जैसे हिंदी है को हम हरियाणा में, यहाँ दिल्ली में ऐसे बोलते हैं कि पानी पिला दिया। हरियाणा में तो जैसे पियो, पानी पियो, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, पियो। और ये मध्य प्रदेश है, जैसे हमारी जो आंचलिक भाषा होती है उसमें पयो बोला जाता है। इसके साथ ही वारी मतलब कि गांव में ना जब पानी लाने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि आपकी बारी नहीं आई। अभी तो नहीं, पहले होता था कि जैसे बारी बारी से पानी भरते थे, तुम्हारी बारी आई कि नहीं आई। तो ऐसे याद कर लेना, अपने दिमाग में कल्पना कर लेना कि तुम्हारी बारी आई कि नहीं, किसके लिए, पानी के लिए। तो वारी ऐसे हो जाएगा। फिर है तोय, और तोय मतलब कि ऐसे याद कर लेना, तोय पानी पिया, तोय पानी पियो, ऐसे याद कर सकते हो। फिर बच्चों है ये पाथ, ऐसे लिखा हुआ है, वो कोमा लगा हुआ है, पाथ। पाथ का मतलब होता है बच्चों रास्ता। तो देखो, और पाथ का मतलब होता है पानी भी। देखो ये नहीं, माफ़ कीजिए, पथ का मतलब होता है रास्ता और पाथ का मतलब हो जाता है पानी। तो जैसे देखो, जैसे पानी चलता है ऐसे ऐसे इधर उधर ऐसे हिलते हुए, देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे। तो वो रास्ता, नदी में ऐसे ऐसे पानी बहता है। सागर, महासागर तो हमने कहाँ देखा होगा, किसी ने देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं भाई। नदी में ऐसे बहता है पानी, तो ऐसे वो रास्ता बनाता हुआ चलता है, तो उसे पाथ बोलते हैं। फिर बच्चों है अम्ब, आब, उदक। अब देखो, अगर ठंडे के मौसम में किसी के ऊपर पानी डाल दिया जाए, उदक मतलब कि वो एकदम से उदक के पड़ेगा, यानी मतलब उछल के पड़ेगा, तो उसे उदक याद करोगे। फिर अप, मतलब आपने पानी पिया, अप आपने। फिर जीवन क्या है भाई, पानी हमारा जीवन। अगर हमें थोड़ी देर पानी नहीं मिले तो देखो हमारे कितना, मतलब कि ये लगा लो कि पानी के बगैर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो एक तरह से ये हमारा जीवन है। और सलील, जैसे आपने गाना सुना, ठंडा ठंडा सलील सलील, ऐसे। तो सलील मतलब कि ये होता है, पानी होता है। तो देखिए बच्चों, एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करवा देती हूँ। अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, पाथ, अम्ब, आब, उदक, अप, जीवन, सलील। अब देखो बच्चों, आपको इसके पानी की प्राइवेसी में अगर हम ये वाला है बच्चों, ये और ये वाला धर जोड़कर हम बादल की प्राइवेसी बना दिया जाता है। और बच्चों धर जोड़कर हम बादल की प्राइवेसी बना देते हैं। क्यों बना देते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए बच्चों, का अर्थ होता है देने वाला, और धर मतलब कि धरना, यानी पानी वो धरे हुए होता है, और देने वाला भी होता है कौन, बादल। तो देखो बच्चों, अब मैं बताऊंगी इसके बादल के प्राइवेसी कौन से रहेंगे। जैसे अम्बु का मतलब क्या होता है, पानी, और मैंने धै लगा दिया तो बादल बन गया। और देखो बच्चों, यहाँ से आप धै को याद कर सकते हो, बादल में भी धै आया है, और पानी की प्राइवेसी में भी आप धै लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मतलब
बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। बादल में भी ध आया है और पानी की पर्यायवाची में भी अंतिम समय में ध लगाना है, यानी अंतिम वाक्य जैसे ये शब्द के अंतिम वर्ण को ध लगाना है। फिर है जलद, जल में ध लगा दिया, जलद बन गया देने वाला। नीर में ध लगाया तो बच्चों इसमें ये बादल बन गया। फिर पयो में हमने पढ़ा था ना, पयो का मतलब पानी, वारी, वारी मतलब ये ध। और तोए, तोए पानी पिया, बताया ना तोए पानी पिया तो द। इसमें जल धर ये लगा, वारी धर, धड़ाधड़। देखो पानी जब मतलब कि बारिश आती है तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऐसे पानी बरसता है, तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऐसे ही ना आपने इमेजिन अपनी कल्पना कर लेना दिमाग में। धड़ाधड़ का कौन बरसता है? बादल बरसता है। फिर बच्चों मेघ तो सभी को पता ही है, मेघ तो और अब्र और घन ये सभी को है। वैसे अगर ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मेघ और घन अब्र आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि हम देखो बच्चों मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही है, उससे आप डिस्टर्ब हुआ तो ना, वो बोलता रहता है। तो बच्चों यहाँ पानी के पर्यायवाची में हम द और धर लगाएंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। और बादल में क्या आता है? द आया है, देखो बच्चों द आया है और धर, ठीक है। और ये आपको यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं कमल की पर्यायवाची में। देखो बच्चों कमल आप सबको पता है कि कीचड़ में जन्मता है, पैदा होता है। तो बच्चों जय का अर्थ ही क्या होता है? जन्म लेने वाला, यानी जन्म लेना। और ये जय के कम से कम मैं आपको, ये तो हमारी फर्स्ट भाग रहेगा, पहला भाग रहेगा। दूसरे भाग में जय से कम मैं आपको 5 और या 6, कम से कम 5-6 पर्यायवाची याद करने वाली हूँ, करवाने वाली हूँ आपको। कम से कम 5 या 6, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्योंकि मैं कल और खोज कर लेके आऊँगी आपके लिए, 5 और 6 भी हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसे देखो बच्चों जैसे जय और जैसे जन्म लेने वाला, ये तो याद रह ही जाएगा, जैसे जय और जैसे जन्म लेने वाला, ठीक है। तो अम्बु क्या होता है? पानी। और अम्बु में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल होता है। जल, जल का मतलब पानी, जल में जन्म लेने वाला कौन? कमल। नीर में जन्म लेने वाला कौन? कमल। पयो में जन्म लेने वाला कौन? कमल होता है। वैसे बहुत सारे होते हैं जैसे पानी में जन्म लेने वाले, लेकिन बच्चों ये क्या है कि रूढ़ शब्द बन गया है, मतलब कि जिसको हम योग रूढ़ में पढ़ते हैं ना, तो ये मतलब कि एक कमल को हम ज़्यादा लेते। वैसे तो बहुत कीट पतंग पैदा होते हैं, मेंढक भी होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका एक कहने का मतलब ये एक विशेष अर्थ लिया गया है इससे। वारी में जय, वारी जन्म लेने वाला। तोएज, अरविंद। देखो बच्चों अरविंद और इंदिवर आपको याद करना पड़ेगा, इतनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं रहेगी। अरविंद, इंदिवर, ठीक है। और उत्पल, देखो बच्चों उत्पल आपने देखा, ये ऐसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे क्या है? ऐसे सी पंखड़ियाँ होती है ना, कमल की ऐसी सी पंखड़ियाँ होती है बच्चों। तो ऐसी पंखड़ियाँ क्या होती है? उत्पल, यानी उत्पल होती है, उत्पन्न होती है किसकी? कमल की। तो ये उत्पल क्या होती है? कमल की। ऐसे उत्पल अपने दिमाग में कल्पना करना है कि ऐसी पंखड़ियाँ किसकी बनती है? कमल की बनती है, उत्पन्न होती है, तो उत्पल। फिर होती है ताम्ररस, मतलब देखो उसमें क्या है? ताम्र का मतलब होता है जैसे हम वैसे ताम्र को, जैसे कि इसमें कमल में क्या एक सॉफ्ट सा रस निकलता है, कमल में क्या? ताम्ररस। फिर बच्चों नलिन, फिर है राजीव, और फिर है सतपत्र। देखो ये ऐसे से पत्ते निकलते रहते हैं ना, तो सतपत्र है, उसको याद करोगे। फिर है सरसिज। बच्चों सर का अर्थ क्या होता है? तालाब। और तालाब में जन्म लेने वाला कौन? सरसी का अर्थ होता है तालाब, और तालाब में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। फिर बच्चों सरोज भी है। फिर देखिए बच्चों आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ आप गलती कर सकते हो, यहाँ आप पक्का गलती करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि 99% बच्चे यहाँ गलत कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ एक अनेकार्थी बताने वाली हूँ, आप उसे ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चों ये सरोरू है ना, ये वाला से आ जाता है, सड़क वाला ये वाला से, तो बच्चों ये सरोरू, तो इस ये होता है कमल का पर्यायवाची, ठीक है। अगर बच्चों ये होता है सिरोरू, ये सिरोरू,
ठीक है, शिरोरु। और वैसे भी देखना बच्चों, ये सिर जो हमारे मतलब हमारे शरीर का अंग होता है सिर, देखो यहाँ से मैं इसको यहाँ अलग करके दिखाती हूँ, सिर। तो इसमें कौन रू मतलब कौन उगता है, हमारे बाल होते हैं। तो ये बच्चों बालों का पर्यायवाची है, यानी बालों। तो ये ध्यान रखना, जो 21 वाला स होता है ये स, और वैसे सिर में भी होता है 21 वाला स होता है, 21 वाला स। तो इसमें बच्चों 21 वाले स में क्या आएगा, सिरोरु में, इसमें हमारे सिर के बाल आते हैं, मतलब बाल का पर्याय। और ये वाला सर होता है, ये से याद रखते हो, सर का मतलब क्या होता है, तालाब। और तालाब में उत्पन्न होने वाला क्या होता है, कमल। तो सर का मतलब तालाब है, सिरोरु। फिर बच्चों अब्बज, ये बै लिखा है यहाँ ऐसे है, बै अब्बज। और पंकज, पंक का मतलब होता है कीचड़। और जैव जन्म लेने वाला वो होता है क्या है, कमल, कमल के। तो बच्चों ये देखना, आप एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तयोज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्रस, नलिन, राजीव, शतपथ, सरसिज, सरोज, सरोरु, अबज, पंकज। तो बच्चों देखा तुम्हें ये, तो हमने ये कमल के पर्यायवाची पढ़े। तो हमने यहाँ देखो, हमने देखे पानी के पर्यायवाची में पर्याय जय लगाने से क्या होते हैं, कमल का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, समुद्र के पर्यायवाची पढ़ेंगे हम। समुद्र के, इसमें देखो बच्चों धी, ये धी का मतलब होता है बच्चों धारण करने वाला। उसमें क्या था, धर था, इसको याद रखें, वो था धर। और ये है धी। ठीक है बच्चों, ये है धी। और इसका धी का मतलब होता है धारण करने वाला। और इसका मतलब होता है मतलब गिरना, मतलब धर। ये जैसे धरातल पानी गिरता है ना, ऐसे याद कर लेते, ये धारण करने वाला। तो बच्चों पानी कौन धारण करता है, समुद्र धारण करता है ना। आपने देखा होगा कि समुद्र में पानी इस तरह इकट्ठा रहता है, जैसे ये पानी इधर यूँ। तो ये धारण, के पानी को धारण किए रखता है। लेकिन बादल धारण नहीं करता है, बादल क्या है, गिरा देता है। बादल गिरा देता है और समुद्र धारण करे रखता है। ये ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो अम्बु पानी का बताया मैंने, अम्बु धी धारण कर, अम्बु के धी लगा दिया, धारण करने वाला। जल पे धी लगाया है, समुद्र हो गया। नीर पे हमने धी लगा है। फिर हमने पयो पे धी लगाया, वारिधि में हमें धी लगाया, तयोधि में और जलनिधि में। ऐसे समुद्र की पर्यायवाची बन गई। अब देखना बच्चों, पयो निधि, निधि का मतलब बच्चों होता है, निधि का मतलब होता है खजाना। और पयो मतलब पानी का खजाना किस में होता है, समुद्र में होता है। क्षीर निधि, क्षीर का मतलब होता है बच्चों पानी। और निधि मतलब खजाना, पानी का खजाना कौन होता है, बादल होता है। और रत्नाकर, यानी रत्नाकर मतलब कि रत्न, जैसे बहुत सारे आभूषण। तो देखो पानी में बहुत सारे आभूषण, जैसे शंख है, और से बहुत से तेल वगैरह है, बहुत सारे वो हमारे जो है रत्न उत्पन्न होते हैं। और इसलिए रत्नाकर कहा गया। फिर वरुणालय, वरुण का मतलब होता है बेटा वरुण। वरुण मतलब क्या है, देवता। पानी का देवता कौन है, पानी वरुण कहाँ रहता है, तो ये समुद्र में रहता है। नहीं, वरुण देवता समुद्र में रहता है। तो आल्य का मतलब बच्चों होता है घर। वरुणालय क्या है, समुद्र। वरुणालय यानी वरुण का घर क्या है, समुद्र, वरुणालय। फिर बच्चों सागर सभी जानते हैं, सिंधु। मकरालय, मकर, मकर मतलब होता है मगरमच्छ। मतलब मगरमच्छ लगा लिए, चाहे आप मछली लगा लीजिए, एक ही बात है। चाहे मगरमच्छ लगाओ चाहे मछली लगाओ, एक ही बात है। तो मकरालय इनका घर का होता है, समुद्र में होता है, मतलब समुद्र में रहती है मछली भी और मगरमच्छ भी। और नदी, नदी का मतलब होता है सभी जानते हैं जहाँ पानी रहता है। और इस नदियों का देवता कौन होता है, समुद्र। नदी इस जहाँ लग जाता है। तो देखो बच्चों, पानी के पर्यायवाची में धी, निधि या धी जोड़कर हम समुद्र के पर्यायवाची बना दिए जाते हैं। एक दो बार देखिए बच्चों, अगर आपको पहली बार समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2-3 बार आप वीडियो को अच्छी प्रकार से सुन लेंगे। ठीक है, 2-3 बार आप वीडियो को अच्छी प्रकार से सुन लेना। आप सिर्फ सुनोगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा, जरूरी नहीं। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार वीडियो को सुनोगे तो अच्छी प्रकार। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, आप इसे नोट भी कर सकते हो, जैसे मैंने नोट करके अपने नोट्स बनाए हुए हैं। आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हो और फिर रिविजन कर सकते हो। अगर किसी को लग रहा है कि समय का अभाव है तो बच्चों आप इसे 2-3 बार सुन सकते हो। देखो बच्चों, अब हम गंगा के पर्यायवाची बहुत बार पूछी जाती है। जाह्नवी, त्रिपथा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवनदी, देवपगा, सुरतरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, सर्वतरंगिणी, सर्वपगा।
तो देखो अब आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक कहानी बता रही हूँ कि जो है जाह्नवी ऋषि थे, तो वो क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ से है ना मतलब कि उन्होंने अपना कमंडल वगैरह, एक कहानी है तो वैसे सुना रही हूँ, अभी सत्य असत्य का कुछ मुझे पता नहीं है, आप भी नहीं जानते, हम तो ऐसी कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। तो क्या उन्होंने कमंडल ऐसे रखा हुआ था और वहाँ से गंगा उस कमंडल को बहा के ले गई। तो जाह्नवी ऋषि को क्या होगा कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया और वो उसको गंगा को पूरा पी गई। तो फिर भागीरथ ऋषि ने, जो भागीरथ ऋषि थे, भागीरथ, उन्होंने क्या है उनसे जो प्रार्थना की कि आप ऐसे गंगा को नहीं पियोगे, ऐसे तो गंगा बहुत भैया जो उसके लिए है, जो पृथ्वी के लिए बहुत गंगा का बहुत महत्व है, पानी की मतलब बहुत ये ज़रूरत पूरी होती है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप गंगा को यूँ कीजिए, इन्हें माफ़ कर देना, इन्हें आज़ाद कर दो। तो उन्होंने कहा कि मतलब जाह्नवी ऋषि ने अपने कान के द्वारा गंगा को निकाला, ऐसे जनश्रुति है, मान लेते हैं, तो इसलिए इनको जाह्नवी कहा गया। अब ये कहानी के तौर पर आप इसे याद रखेंगे। त्रिपथका मतलब देखो इनके तीन का त्री का मतलब होता है तीन तीन, जैसे गंगा जमुना सरस्वती, ऐसे भी इसको मिलाकर आप याद कर सकते हो। ये तीनों से मिलती है, तीन एक रास्ते पे गंगा जमुना सरस्वती, तीन रास्ते पे, या फिर ये तीन लोकों की क्या नदी है, ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर भागीरथी ऋषि ने प्रार्थना की थी जाह्नवी को, तो इसलिए इसे भागीरथी भी कहा गया। फिर मंदाकिनी, जो गंगा होती है बच्चों, धीरे धीरे मंद 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 चलती है, ऐसे मंद 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 चलती है, इसलिए इसे मंदाकिनी भी कहा गया है। और फिर विष्णुपदी, ये विष्णु के पदों को धोती है, इसलिए विष्णुपदी भी कहा गया है। फिर देव नदी, सभी नदियों की देव नदी है, इसे पवित्र माना गया, इसलिए इसे देवपगा, या देवताओं के पगों को धोती है, इसे देवपगा कहा गया। सुरतरंगिणी, भाई सुर का मतलब होता है जो अच्छा गाना गाता हुआ, अच्छा सुरतरंगिणी यानी जो है सुरतरंगिणी बच्चों, इसे सुरतरंगिणी कहा गया। सुर ऐसे नहीं है, ऐसे भी याद कर सकते हो, यानी गंगा, सुर का मतलब होता है देवता, और जो देवता होते हैं और उनका मतलब सुर ऐसे जो बड़ी मीठी ध्वनि निकलती है। फिर है सुरसरी, मतलब देवताओं की नदी सुरसरिता, फिर है देवताओं की सरिता सर्वतरंगिणी, सर्वपगा, ये सर्वपगा यानी सौरभ की नदी होती है। तो बच्चों ऐसे आपने एक बार दो बार, जैसे जाह्नवी है, त्रिपथगा है, भागीरथी है, मंदाकिनी है, विष्णुपदी है, देव नदी है, देवपगा है, सुरतरंगिणी है, सुरसरी है, सुरसरिता है, यानी देवताओं सुर के आगे जो भी नदी का जो बाद में नदी जुड़ जाए तो गंगा का ही होगा। देखो ये सरिता सुर, ये यहाँ सुर आया है, यहाँ सुर आया है, यहाँ सुर आया है, यहाँ सवर्ग आया है, फिर यहाँ सवर्ग आया है, फिर ये विष्णुपदी आया है, फिर देव, यहाँ देव आया है। तो ऐसे देव देखो बच्चों, सारे सुर देव आए हैं, सुर और देवता ऐसे ही देखिए, ऐसे आपको याद रखना है। फिर बच्चों है कामदेव, तो अनंग, कंद्रप, मनमथ, मनोज, अतनु, बसंत सखा, बसंत बंधु, मनसीज, काम, कुसुम बाण, कुसुम सर, पुष्प धनुआ, पुष्प सर। ये इस पर बहुत बार पूछा गया, बहुत सारी प्रायवाची है, लेकिन सारे मैं ट्रिक के द्वारा करवाऊंगी। देखिए बच्चों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की मैं ट्रिक काफ़ी लाती हूँ। तो 8 सप्तक की भी मैंने ट्रिक बनाई है, जिस बच्चे ने वो नहीं देखी वो भी आप जाकर देख सकते हैं। बाकी मैंने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक काफ़ी वीडियो डाली है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और हमारी महामैराथन क्लास प्रैक्टिस सेट भी हम डेली एक लगाते हैं, वो भी देख लेना। तो चलो बच्चों, अब मैं आपका समय नहीं लूँगी। अनंग का मतलब होता है बच्चों जिसका कोई अंग ना हो। बताया जाता है कि जो ताड़कासुर थे, तो इसमें भी कहानी बताती हूँ मैं आपको। ताड़कासुर राक्षस थे, तो बताता है कि उसने इतना उत्पात मचा दिया था पृथ्वी पर, देवलोक पे। तो जो है सब उन्हें क्या है कि उन्होंने जो है शिव को प्रसन्न करके मतलब एक वरदान ले लिया था कि वो अपनी मर्जी से मरेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि उनका वरदान फिर किसी मतलब कि उनका या फिर उनके पुत्र ही उनको पुत्र ही मारेंगे और किसी से उनकी मृत्यु नहीं होगी। उन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया था। तो उन्होंने ये पता चल गया कि तुम तो अमर हो गए, तुम तो अपनी मतलब मर ही नहीं सकते हो, तुम ऐसे शिव के उसमें बना, तुमने शिव की बहुत भक्ति की। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर क्या सारे जो देवता बड़े दुखी हो गए
और फिर उन्होंने लगा कि अगर शिव का जो पुत्र होगा तो शिव का पुत्र तो बहुत, क्योंकि शिव तो अपनी जो है उसमें लीन है, भक्ति में लीन है, मतलब तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कामदेव को भेजते हैं। उन्होंने जो है माता पार्वती और उसमें शिव में प्रेम भाव जगाते हैं ताकि जो है कि उनका पुत्र पैदा हो और इनका सर्वनाश कर सके। तो कहते हैं कि जब कामदेव जी वहाँ गए और तो वहाँ तपस्या कर रहे थे शिव भगवान, तो उन्होंने उनको जो है मोहित करना चाहा। तो फिर शिव को गुस्सा आ गया तो उन्हें उनका क्या क्या वध कर दिया। तो इससे रति जो कामदेव की पत्नी थी बच्चों, रति थी जो कामदेव की पत्नी थी, उनको है ये बात का पता चला तो वो बड़ी क्रोधित हो गई। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें कुछ मतलब बच्चे ही तुम्हें पैदा ना हो, तुम जो है वो रहो, जो भी बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, बांझ वगैरह, आप बांझ रहो कि तुम्हें बच्चे ही पैदा ना हो, तुम बे औलाद रहो, कहने का मतलब ये है। तो इस बात का जब देवताओं को पता लगा तो वो और दुखी हो गए, भाई ये क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्हें शिव को शांत किया किसी तरह से, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये वैसे जिंदा हो जाएंगे, लेकिन इनका शरीर नहीं होगा, इनकी आत्मा जो है आत्मा जिंदा होगी। तो अनंग यानी जिसका कोई अंग ना हो, तो ये कहानी के द्वारा आपको पता चलेगा कि कामदेव का जो आत्मा जिंदा हुई थी उनका अंग नहीं था, अनंग। और कंदर्प, फिर मनमथ यानी मन मन में, जैसे जब किसी को प्रेम भाव होते हैं तो मन मन में भाव जगते हैं। देखा होगा कि मन मन में मुस्कुराते रहते हैं, अपने प्रेमी या प्रेमिका के ख्याल रहते हैं, मनमथ। और ये अन्यथा नहीं लेना बच्चों को, ये मेरा मतलब सिर्फ आपको एग्जाम में नंबर दिलाना है, कहीं आप किसी बात को अन्यथा ले लो, ये मत सोचना। मनोज का मतलब होता है मनोज यानी मन को मोहित करने वाला है, यानी मन में प्रेम भाव होता है, मन को मोहित करने वाला। फिर अतनु, जिसका कोई शरीर ना हो, तन मतलब शरीर, अतनु ए लग गया, किसी भी शब्द के आगे बच्चों ए लग जाता है वो तो नहीं में परिवर्तित हो जाता है, नहीं वाले अर्थ में। तो तन का मतलब होता है शरीर, और जिसका तन ही ना हो तो कौन थे, कामदेव। अभी मैंने कहानी सुनाई आपको। बसंत सखा, बसंत बंधु। देखो बच्चों, जब प्रेम भाव जागता है, काम वासना के संबंध में बोल रहे हैं, कामदेव काम और वासना के जो है देवता थे, और रति इनकी पत्नी थी। जैसे आपने श्रृंगार रस पढ़ा है तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। तो इसलिए कहा गया है जो कामदेव की पत्नी क्या थी, रति। ये बड़े मतलब काम वासना के देवता थे। तो देखो बसंत जब ऋतु आती है तो ये मतलब प्रेम भाव, प्रेमी प्रेमिका के अंदर बड़े मौसम मोहित हो जाते हैं आपस में। तो वो बसंत बंधु, बसंत सखा, इसी के में फिर मनसिज, वही मन में जो है अच्छे ये आना, काम वही, कुसुम बाण। तो इसको ऐसे याद करना है जैसे कि किसी को प्रेम होता है अपने प्रेमिका को, अपनी पत्नी को, जैसे कुसुम देते हैं, लेकिन कुसुम बाण छोड़ते कौन, कामदेव। कुसुम सर, देखो बच्चों कुसुम के आगे बाण सर ऐसे आए तो समझ लेना कामदेव। देखिए यहाँ बाण आया कुसुम के बाद, यहाँ सर आया है, यहाँ पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, पुष्प को कौन देता है, कामदेव देते हैं। पुष्प सर, यहाँ पुष्प सर, यहाँ कुसुम का मतलब फूल होता है, यहाँ पुष्प का मतलब फूल, यहाँ भी फूल। तो ये बाणा या सरा है, पुष्प सर, ये हो गया। तो बच्चों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनंग, कंदर्प, मनमथ, मनोज, अतनु, बसंत सखा, बसंत बंधु, मनसिज, काम, कुसुम बाण, कुसुम सर, पुष्प धनवा, पुष्प सर। ठीक है, आगे बदलें, आगे अब देखना बच्चों, यहाँ से वो काम नहीं चलने वाला है। अब ये मैं और भी बताती हूँ इनकी। मछली के पर्यायवाची में ध्वज के पर्यायवाची जोड़कर कामदेव के पर्यायवाची बना सकते हैं। मछली के, देखो मीन का मतलब क्या होता है, मछली, और मैंने क्या लगा दिया, केतु, यानी ध्वज। केतु का मतलब क्या होता है, ध्वज। केतु का है पर्यायवाची, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर है मकर का मतलब मछली, मकर जस, जस का मतलब क्या होता है, मछली। ऐसे जस का मतलब होता है मछली। और जैसे मछली के पर्यायवाची के लास्ट में आप ध्वज लगा रहे हैं, देखो केतु या ध्वज, मकर जस, तो ये क्या है, कामदेव का पर्यायवाची बन जाता है, कामदेव का पर्यायवाची बन जाता है। फिर रति, रति क्या मैंने अभी आपको बताया कि रति इनकी पत्नी का नाम है, ये आप सभी जानते हैं। रति क्या है, इनकी पत्नी का नाम है। और अगर रति के पीछे पति लग जाए तो कामदेव का पर्यायवाची होगा रतिपति, रतिकांत, रतिनाथ। ठीक है, तो एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ। अनंग, कंदर्प, मनमथ, मनोज, अतनु, बसंत सखा, बसंत बंधु, मनसिज, काम, कुसुम बाण, कुसुम सर, पुष्प धनवा, पुष्प सर। फिर है मीन केतु, मकर ध्वज, जस केतु। फिर है बच्चों रतिपति, रतिकांत, रतिनाथ, सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा पहला भाग खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा या कुछ तो हेल्प ज़रूर मिली होगी
इन पर्यायवाचियों से। इसके साथ ही मैं दूसरा भाग भी जल्दी ही लेकर आऊँगी, क्योंकि इतने से काम चलने वाला हमारा नहीं है, हमें और भी याद करने होंगे। और आप नहीं मैम इतने बहुत हैं, हम वो आप खुद कर लेंगे, आप नेक्स्ट टॉपिक लें ना, तो आप खुद भी कर सकते हो। बाकी मैंने, और आप चाहते हो नहीं मैं ही लेकर आऊँ दूसरा भाग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो कैसी लगी ये भी लिख देना। और बच्चों किसी भी टॉपिक से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।